Hello everyone, welcome to my YouTube channel Meenakshi Maths Classes. In this video, we start question number 2 of chapter number 13 circles of class 6th, and it's chapter 13 circles worksheet number 2 and question number 2. In question number 2, draw circles whose diameters are given below and draw one radius for each and measure it. अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ड्रॉ सर्कल्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कल ड्रॉ किए थे, अब वहाँ पर क्या था, हमें रेडियस दी हुई थी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ सर्कल्स हुज डायमीटर्स आर गिवन बिलो। अब की बार हमें रेडियस ना देकर हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। और बच्चे, मैं कहूँ कि अगर मान लो 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें 10 बच्चों का गलत हो जाता है। ये है तो बिल्कुल ईजी, लेकिन फिर भी गलत क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, वो कुछ नहीं देखते। उन्हें ये लगता है कि ड्रॉ सर्कल, वो देखते हैं ड्रॉ सर्कल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्या दिया हुआ है, ड्रॉ सर्कल हुज डायमीटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको रेडियस नहीं, आपको डायमीटर दिया हुआ है। ऑल्सो ड्रॉ वन रेडियस फॉर ईच एंड मेजर इट। अब आपको देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बेटे आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। और कभी भी अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम डायमीटर से सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए अपने कंपास को ओपन करना होता है। हम कंपास ओपन करके उसको गोल घुमाते हैं तो उस ये जो आपके जो कंपास में, ये आपके कंपासेस होती है उसमें ये नीडल वाली टिप और ये पेंसिल वाली जो आपकी टिप है, इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम रेडियस लेते हैं, तभी हमारा सर्कल ड्रॉ होता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले रेडियस चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले फाइंड करूँगी, सभी क्वेश्चंस में हमें पहले फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस फाइंड करेंगे। अब आपको पता है रेडियस क्या होती है, हमारे डायमीटर का वो कितना होता है, हाफ, ठीक है। रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायमीटर का कितना होता है, यहाँ लिख दो बेशक, डायमीटर एंड डिवाइडेड बाय 2। अब डायमीटर 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जार 2, 2 थ्री जार 6। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, स्केल पर हम यहाँ पर पहले तो हम 3 मेज़र करेंगे, ठीक है। 3 कहाँ तक होगा, हमारी जो ये नीडल वाली टिप है, नीडल जैसी, ठीक है, इसको यहाँ 3 पर फिक्स करेंगे और कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। यहाँ ये हो गया ना आपका 3 सेंटीमीटर ओपन हो गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप कहीं पर भी ये अपनी जो नीडल वाली टिप है इसको यहाँ कहीं पर भी फिक्स करो और अपने पेपर को ऐसे राउंड घुमा लो, ठीक है। तो आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे देखो, आपको ये पूछा गया है, सर्कल तो ड्रॉ हो गया है, ऑल्सो ड्रॉ वन रेडियस फॉर ईच एंड मेजर इट। आपको इसकी रेडियस भी ड्रॉ करनी है और फिर उसको मेज़र भी करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ये वाला काम हम कर चुके हैं। यहाँ पर इसको आप नेम दे दो ओ, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लो, इसको मैंने ले लिया ए। जब भी हम सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, अगर आप ओ, ए और ओ को मिलाते तो वो आपका एग्जैक्ट कितना आया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इन्होंने यही बोला था, देखो एक बार आपको क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आपने वो सारा कंप्लीट कर दिया है या नहीं। ड्रॉ सर्कल्स, सर्कल ड्रॉ हो गया, हुज डायमीटर आर गिवन बिलो, डायमीटर कितना था, 6, एंड ऑल्सो ड्रॉ वन रेडियस फॉर ईच एंड मेजर इट। तो हमने यहाँ पर ये रेडियस को ड्रॉ भी कर दिया है और उसको मेज़र करके भी बता दिया कि वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अब की बार हमें क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से अब हमारे पास देखो पहले हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस कितनी होती है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2,
8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो हमारे पास कितना आता है 4 सेंटीमीटर। अब हमें 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम हमारी जो कंपास है उसको कितना ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कैसे होगा, 4 पॉइंट से और 0 पॉइंट तक। ठीक है, एग्जैक्ट आना चाहिए, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर कहीं पर एक जगह रखो और पेपर को घुमा दो। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब आपको इसमें इसकी कोई एक रेडियस को आपको ज्वाइन करना है, या आपका ओ पॉइंट, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, बी, कोई ज़रूरी नहीं है लेफ्ट में ले लो, राइट में, या कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसको मेज़र भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको एक यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 और यहाँ ओ तक देखो, आपका बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट 4 पर आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इधर करके दिखा दूँ, शाइन लग रही है क्योंकि। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। ये आपका बी पार्ट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे सी पार्ट। इसमें कितना है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8.4 सेंटीमीटर को देखो, पहले तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तभी हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस आपकी बुक में देखो ऐसा लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा है 1/2 इंटू डायमीटर। ठीक है, तो ये भी एक ही बात होती है, 1/2 इंटू डायमीटर की जगह 8.4 लिख दो, कैंसिल कर लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 जार 4, तो 4.2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल की हेल्प से हमारी जो कंपासेज है उसको 4.2 ओपन करना है। 4.2 मीन्स 4.2 से आगे 2 स्टिक। ठीक है, यहाँ तक 0 तक। ठीक है, ओपन हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखो और अपनी पेपर को ऐसे घुमा, इसको फिक्स रखना, बस आप अपने पेपर को ऐसे घुमा लो। ठीक है, तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब हमें इसकी एक रेडियस भी ड्रॉ करके दिखानी है। तो यहाँ पर ये आपको इसका सेंटर नज़र आ रहा होगा, ओ, कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, सी और ओ को, पॉइंट को कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, उन्होंने नेम फिक्स करके नहीं दिया। ठीक है, अब देखो सी से ओ कितना है, सी से लेकर ओ तक का है आपका 4, और उससे आगे 2 स्टिक है, मीन्स 4.2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट, 5.4 सेंटीमीटर। ये आपको डायमीटर दिया हुआ है, पहले आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हम 5.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको ये देखो 5.4 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं अलग पेपर पर आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 5.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर 4 यहाँ नीचे ले आए, 2 7 ज़ार 14। डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो पीछे से एक अक्षर काउंट करके डेसिमल, 2.7। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया है 2.7 सेंटीमीटर। तो हमें मीन्स हमारी जो कंपास है वो कितना ओपन करना है, 2.7। ठीक है, 2.7 ओपन करेंगे। ठीक है, जूम करके दिखा देती हूँ 2.7 कैसे और कहाँ तक लेना होता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आपको स्केल अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ देखो, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, मीन्स इसके बीच में ही आएगा 2.7। अभी इस 2 और 3 के बीच में ये वाली जो स्टिक होती है, तो ये होती है 2.5। 2.5 से नेक्स्ट होगी 2.6 और उससे भी नेक्स्ट होगी 2.7। ठीक है, तो मतलब 2.5 से 2 स्टिक आगे लेना है। ठीक है, ये 2.5, ये 2.6 और ये 2.7। ठीक है, यहाँ तक का ओपन करेंगे इसको। ठीक है, बस हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, पेंसिल और स्केल ये तो हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लो डी, ओ और डी को मिला लेंगे, ठीक है। अब इसको मेज़र करके देखो ये आया कितना है, डी से ओ, डी से स्टार्ट होकर ओ तक, यहाँ आप देखो ये होता है 2.5, फिर 2.6 और ये 2.7, ठीक है। जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये है 2, ये होता है 2.5, एक स्टिक 2.6 और नेक्स्ट हो गया 2.7, तो ये आया है हमारा 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।